समय की बात है, एक गांव में एक गुरु रहते थे जिन्होंने खबर हो गई कि एक अन्य नगर में एक और विद्वान आए हैं। ये विद्वान अद्भुत ज्ञान के मालिक थे और आगे बढ़ने के लिए सबकी सहायता कर सकते थे। ये खबर सभी को बहुत पसंद आई और सभी लोग उस नगर में उससे मिलने के लिए जूझने लगे। इन दो विद्वानों से ही वहाँ का राजा उससे बात करने के लिए अपने दरबार में बुला ले आए। राजा ने दोनों विद्वानों से अपने राज्य में ज्ञान का प्रचार करने का आग्रह किया। दोनों विद्वानों ने राजा के आह्वान को स्वीकार किया और उन्होंने राजा के सामने जाकर कहा, आपके सामर्थ्य के लिए हम गर्व महसूस हो रहे हैं। महाराज, हम आपकी सेवा में हमारा सर्वोच्च कर्तव्य मानने के लिए तत्पर है। राजा ने खुशी भरे होठों से कहा, तुम्हारे सामान्य भाषा में जनता को समझाओ। पहले विद्वान मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा महाराज, हम आपके राज्य के राजा और प्रजा के बीच बातचीत को सुगम बना सकते हैं। राजा ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, मुझे बिल्कुल आश्चर्य हो रहा है कि तुम कैसे कर सकते हो ये तो मेरे लिए। दूसरे विद्वान ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हम आपके राज्य के लोगों की सामग्री के बिना खाने का ज्ञान दे सकते हैं। राजा ने बहुत ही आश्चर्यचकित से कहा, मैं ये चश्मोश मानने में सक्षम नहीं हूँ। कृपया मुझे बताओ, इस बात को कैसे संभव कर सकते हो। पहले विद्वान ने कहा, महाराज, हम विज्ञान का उपयोग करके एक ऐसा उपकरण बना सकते हैं जिससे हम राजा की मर्यादा के साथ बातचीत कर सकते हैं। ये उपकरण हमारे बहुत सारे प्रयोगों को सुलभ बना सकता है और आपके ग्रामीणों के बीच समर्थक का निर्माण कर सकता है। दूसरे विद्वान ने कहा, महाराज, हम खाना खाने की ज़रूरत के बिना एक ऐसा प्रयोग बना सकते हैं जिसे खाने की जगह नहीं होती है। यह उपकरण आपके लोगों के लिए आरामदायक और स्वास्थ्यप्रदक होगा। यह सुनकर राजा बहुत प्रभावित हो गए और उन्होंने दोनों विद्वानों का स्वागत किया और अपने राज्य में इन दोनों उपकरणों का प्रचार करने के लिए उन्हें सौभाग्य दिया। दोनों विद्वानों ने राजा की प्रशंसा करते हुए उनकी सेवा में खुशीपूर्वक काम किया और सभी लोग उन्हें प्रमाणित करते थे। इस कहानी से हमें ये सीख सिखाया जाता है कि समय के साथ ज्ञान विकसित हो रहा है और बहुत से अद्भुत आविष्कार हमारी मदद कर सकते हैं। दो विद्वानों के उदाहरण समर्पण और सेवा भाव की मिसाल हमें ये बताती है कि हमें हमारे ज्ञान और कौशल को समाज की सेवा में लगाना चाहिए। हमारी ये स्टोरी कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।